हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं, जो फ़िक्रात हैं, वो इंतहाई ज़्यादा अहम है। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। बिजली महंगी हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल हालात ही कुछ ऐसे हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम एक्सपेंसिव। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम एक्सपेंसिव। बिजली महंगी हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम एक्सपेंसिव। वापड़ा वालों को गालियाँ दी जा रही हैं। वापड़ा वर्कर्स आर बीइंग कर्स्ड। वापड़ा वर्कर्स आर बीइंग कर्स्ड। वापड़ा वालों को गालियाँ दी जा रही हैं। वापड़ा वर्कर्स आर बीइंग कर्स्ड। बिजली का बहरान हो गया है। देयर इज़ अ पावर क्राइसिस। देयर इज़ अ पावर क्राइसिस। बिजली का बहरान हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं बिजली वाले अपना बिल भी पूरा लेते हैं और साथ लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बिजली का बहरान हो गया है। देयर इज़ अ पावर क्राइसिस। बिजली की खराबी हो गई है। देयर इज़ अ पावर ब्रेकडाउन। देयर इज़ अ पावर ब्रेकडाउन। बिजली की खराबी हो गई है। देयर इज़ अ पावर ब्रेकडाउन। बिजली अभी तक नहीं आई। द पावर हैज़ नॉट येट कम। द पावर हैज़ नॉट येट कम। बिजली अभी तक नहीं आई। द पावर हैज़ नॉट येट कम। बिजली रात को आएगी। द इलेक्ट्रिसिटी विल कम एट नाइट। द इलेक्ट्रिसिटी विल कम एट नाइट। बिजली रात को आएगी। द इलेक्ट्रिसिटी विल कम एट नाइट। यहाँ बिजली नहीं जाती। द इलेक्ट्रिसिटी डजंट गो ऑफ हेयर। द इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट गो ऑफ हेयर। यहाँ बिजली नहीं जाती। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती। द इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट गो ऑफ हेयर। पानी की टैंकी भर गई। द वाटर टैंक इज़ फुल। द वाटर टैंक इज़ फुल। पानी की टैंकी भर गई। द वाटर टैंक इज़ फुल। मेरा फ़ोन चार्जिंग पर है। माई फ़ोन इज़ ऑन द चार्जिंग। माई फ़ोन इज़ ऑन द चार्जिंग। मेरा फ़ोन चार्जिंग पर है। माई फ़ोन इज़ ऑन द चार्जिंग। फ़ोन चार्जिंग से उतार दें। रिमूव द फ़ोन फ्रॉम चार्जिंग। रिमूव द फ़ोन फ्रॉम चार्जिंग। जैसा कि आप जानते हैं जब अमूमन हम मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के ऊपर लगाते हैं, जब बैटरी फुल हो जाती है तो उस वक्त हम मोस्टली ये वाला जुमला इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन चार्जिंग से उतार दें। रिमूव द फ़ोन फ्रॉम चार्जिंग। लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला है। लोड शेडिंग इज़ द बिग इशू। लोड शेडिंग इज़ द बिग इशू। लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला है। लोड शेडिंग इज़ द बिग इशू। सब लाइट्स बंद कर दें। स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। सब लाइट्स बंद कर दें। स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। बिजली कब आएगी? व्हेन विल द पावर कम बैक? व्हेन विल द पावर कम बैक? बिजली कब आएगी? व्हेन विल द पावर कम बैक? बिजली चली गई। द पावर वेंट ऑफ। द पावर वेंट ऑफ। बिजली चली गई। द पावर वेंट ऑफ। आपने लाइट क्यों भगा दी? वाई डिड यू मेक द पावर गो ऑफ? वाई डिड यू मेक द पावर गो ऑफ? आपने लाइट क्यों भगा दी? वाई डिड यू मेक द पावर गो ऑफ? यहाँ लाइट बहुत कम जाती है। पावर आउटेजेस रेयर हेयर। पावर आउटेजेस रेयर हेयर। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं, कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पे लाइट्स बहुत कम जाती है, बल्कि ना होने के बराबर जाती है। पावर आउटेजेस रेयर हेयर। ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। आपके पास एक प्यारा लिबास है। यू हैव अ क्यूट ड्रेस। यू हैव अ क्यूट ड्रेस। आपके पास एक प्यारा लिबास है। यू हैव अ क्यूट ड्रेस। उसने गहरे रंग की शर्ट पहनी हुई है। ही इज़ वेयरिंग अ डार्क कलर शर्ट। ही इज़ वेयरिंग, वेयर का मतलब है पहना। वेयर मीन पहनना। डार्क कलर यानी कि गहरा रंग। उसने गहरे रंग की शर्ट पहनी हुई है। ही इज़ वेयरिंग अ डार्क कलर शर्ट। ये एक ज़रूरी चीज़ है। दिस इज़ एन इसेंशियल थिंग। दिस इज़ एन इसेंशियल थिंग। ये एक ज़रूरी चीज़ है। दिस इज़ एन इसेंशियल थिंग। वो हमेशा क्लास में अव्वल आता है। ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन क्लास। ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन क्लास। वो हमेशा क्लास में अव्वल आता है। ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन क्लास। मेरी जेब खाली है। माई पॉकेट इज़ एम्प्टी। माई पॉकेट इज़ एम्प्टी। मेरी जेब खाली है। माई पॉकेट इज़ एम्प्टी।
पॉकेट कहते हैं जेब को। पॉकेट मीन जेब, एम्प्टी खाली। मेरी जेब खाली है। माई पॉकेट इज़ एम्प्टी। वो बहुत मोटा है। ही इज़ वेरी फैट। ही इज़ वेरी फैट। वो बहुत मोटा है। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया वो लड़का है, वो मेल है, वो बॉय है, तो आप उसके लिए बोलेंगे ही इज़ वेरी फैट, यानी कि वो बहुत मोटा है। अगर कोई लड़की है, कोई औरत है, कोई ख़ातून है, तो आप उसके लिए बोलेंगे वो बहुत मोटी है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ वेरी फैट। शी इज़ वेरी फैट। वो बहुत मोटी है। उसने मुझे नकली पैसे दिए। ही गेव मी फेक मनी। ही गेव मी फेक मनी। उसने मुझे नकली पैसे दिए। ही गेव मी फेक मनी। ये सवाल बहुत आसान है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन कहते हैं सवाल को, वेरी इजी बहुत आसान। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अमूमन कोई यानी कि हमसे कोई सवाल पूछता है या हम किसी भी जगह पे एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, पेपर देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली जब हमें लगता है कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप इंग्लिश में इसको ये कह सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी ईज़ी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी ईज़ी। ये सवाल बहुत आसान है। पूरी क्लास बाहर है। द एंटायर क्लास इज़ आउटसाइड। द एंटायर क्लास इज़ आउटसाइड। पूरी क्लास बाहर है। द एंटायर क्लास इज़ आउटसाइड। ये एक ज़रूरी चीज़ है। दिस इज़ एन इसेंशियल थिंग। दिस इज़ एन इसेंशियल थिंग। ये एक ज़रूरी चीज़ है। दिस इज़ एन इसेंशियल थिंग। ये ठीक बात नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर। दिस इज़ नॉट फेयर। अगर कोई शख्स आपको कोई ऐसी बात कर देता है, कोई ऐसी बात कहता है जो आपको लगता है कि यार ये मुनासिब नहीं है, इसने ये ठीक बात नहीं की, तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट फेयर। दिस इज़ नॉट फेयर। ये ठीक बात नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें आप लोग मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज 21वीं सदी की बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आप ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे ना ही कोई कारोबार है, ना ही कोई यहाँ पे कोई नौकरी है। तो डेफ़िनेटली हमें ऑनलाइन ही जो है वो पैसे कमाना पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो कम से कम जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस डेफ़िनेटली बहुत सारी बाहर की जो दुनिया है, बाहर के जो लोग हैं, उनसे ही जो है वो किया जाता है और वहाँ पे मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए ना कि आप अगले बंदे को अपनी बात समझा सकें या उसकी बात को आप समझ सकें। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना 21वीं सदी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी बन चुका है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए सेंटेंसेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।